तो अब बात कर लेते हैं एवेंटल लिमिटेड के बारे में। बेसिकली इस कंपनी से के बारे में जो रीसेंट अपडेट है, जैसे क्रेडिट रेटिंग जो भी मिली है, कुछ रीसेंट ऑर्डर्स मिले हैं, उससे बात करने के पहले 3-4 पैरामीटर्स हैं जो मेनली एक कंपनी के बारे में देखने चाहिए, तो फर्स्ट चीज़ क्या देखते हैं, अभी सेक्टोरल रोटेशन के बारे में हम सभी लोग समझने लगे हैं कि जो सेक्टर अप ट्रेंड में होता है, जो सेक्टर ट्रेंडिंग होता है, सभी इन्वेस्टर्स, मोमेंटम ट्रेडर उसकी तरफ जा रहे होते हैं। यही देखने मिल रहा है क्योंकि बुल मार्केट चल नहीं रहा है। अगर बुल मार्केट होता है तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सेक्टर्स अपने जो उनके स्टॉक्स अच्छे हैं वो ग्रो करते हैं, उनके शेयर प्राइस में एक एप्रिसिएशन देखने मिलता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या देखने मिल रही है यहाँ पे कि कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स के ही स्टॉक्स, सेलेक्टेड और कुछ ही स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो वीक में, 2 वीक में, मंथ में इतना रिटर्न दे रहे हैं जितना काफ़ी जो डल सेक्टर्स हैं उनके स्टॉक आई थिंक 2-3-4 सालों में नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सेक्टर जानना ज़रूरी है। फिर फंडामेंटल रेशियोज थोड़े बहुत देखने ज़रूरी है हमारे लिए कि किस मार्केट कैप की कंपनी है, मतलब लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। तो मेनली हम क्या देखेंगे कि किस सेक्टर पे काम करती है, फिर कुछ फंडामेंटल रेशियोज देख लेते हैं, साथ में थोड़े देख लेंगे कि अपने कि जो उनके की मूविंग एवरेजेस हैं, जैसे 200 DMA है, 50 DMA है, उससे कितना ऊपर या नीचे स्टॉक चल रहा है, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। और एक क्या होता है, ये शेयर प्राइस मेनली इस बात पे डिपेंड करता है कि इस कंपनी के बारे में फ्यूचर गाइडेंस क्या है, कंपनी का खुद का गाइडेंस क्या है और इन्वेस्टर्स का परसेप्शन क्या है। इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है कि हम इतनी सेल करेंगे, इतना ग्रो करेंगे या इतनी ऑर्डर बुक आएगी, उसको क्या इन्वेस्टर्स सच मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, वो देखने की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं एवेंटल। जैसा कि मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये एक डिफेंस या एरोस्पेस सेगमेंट की कंपनी है। वहाँ पे इनके क्लाइंट्स हैं जिनको ये डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। मेनली ये स्पेशलाइज करते हैं RF माइक्रोवेव सब सिस्टम, डिजिटल रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स और डिफरेंट टाइप्स के जो भी डिफेंस रिलेटेड या एरोस्पेस रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, ये उस सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। अब देख लेते हैं मार्केट कैप के हिसाब से ये स्मॉल कैप है। फिर PE रेशियो बहुत ही हाई है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये PE रेशियो इतना हाई क्यों है, क्या ये PE रेशियो इतना हाई क्यों है, कि ये सेक्टर ऐसा काम करेगा, ये कंपनी के पास इतने फ्यूचर गाइडेंस है कि इतनी अच्छी तरीके से मार्केट इनको ये PE दे रहा है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 37 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28 है, पेग रेशियो 5.41 है। जनरली 1 या 1.5 से ऊपर के पेग रेशियोज नहीं देखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट इनको वैल्यूएशन दे रहा है और जो ग्रोथ रेट मिल रहा है उसमें काफ़ी मतलब फ़र्क है। तो अब ये देखने की ज़रूरत है कि क्या फ्यूचर इतना प्रॉमिसेबल है, फ्यूचर इतना अच्छा है कि ये इन्वेस्टर्स इस स्टॉक्स के पीछे पागल हुए पड़े। तो अभी स्टॉक जो है पूरा मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन ये स्टॉक गिरा नहीं है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 ईयर्स का चार्ट देखें या 5 ईयर का चार्ट देखते हैं, तो ये कंसोलिडेशन फेज में ही है कहीं ना कहीं, इतना बुरा होने के बाद भी, और अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ ना, ये स्टॉक कैसा करेगा, कंपनी की जो भी अपडेट्स आती रहती है, वो ये मेरा एक्स हैंडल है, तो मैं कहीं ना कहीं जो भी अपडेट्स हैं ऑन डेली बेसिस, जब भी जिस भी डेट पे आती है उसके आसपास मैं ज़रूर अपडेट देता रहता हूँ। अभी एवेंटल में क्या हुआ है रिसेंटली कि 137 करोड़ का इनको एक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिला। फिर 11 करोड़ का कुछ ऑर्डर इनको मिला है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से एक इनको बड़ा ऑर्डर पहले भी मिल चुका है, वो सब हम देखेंगे। अभी क्रेडिट रेटिंग रिसेंटली इनको मिली। फिर ऑर्डर बुक जो है इनकी वो 830 करोड़ के आसपास इस साल ऑर्डर बुक हो चुकी है। लास्ट जून तक देखें तो 200 करोड़ के आसपास थी, लेकिन मैंने ऑर्डर ट्रैक किए तो वो लगभग कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर मिला के 830 करोड़ के आसपास हो रहा है। तो ये जो रिसेंट ऑर्डर इनको मिला 27 मार्च को, ये 137 करोड़ के आसपास है और इनको 7 विंड प्रोफाइलर सिस्टम्स सप्लाई करने। अब विंड प्रोफाइलर सिस्टम अगर आपको जानना है तो क्या होता है, रेडार बेस्ड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जो विंड स्पीड और एल्टीट्यूड, डिफरेंट एल्टीट्यूड में साइक्लोन, मानसून फोरकास्टिंग, ये सब के लिए यूज़ होता है। फिर दूसरा एक न्यू ऑर्डर जो मिला इनको स्पेस इंडिया लिमिटेड से, तो 11.59 करोड़, लगभग 12 करोड़ का ये ऑर्डर है, जो कि अक्टूबर 2026, और ये जो वाला पहला वाला ऑर्डर है सितंबर 2027 तक करना है। रेटिंग जो इनको मिली है जो रिसेंट, अगर हम बात करें जो क्रेडिट रेटिंग इनको असाइन हुई है,
तो इसमें रीअफर्म्ड या असाइंड हुई है केयर ए नेगेटिव 124 करोड़ पे। अभी 99 करोड़ जो 37 करोड़ होता था वो 99 करोड़ तक एनहेंस हो गई है, प्लस 25 करोड़ न्यूली असाइंड इनको रेटिंग है। फिर LTST फैसिलिटीज़ की बात करें तो केयर ए माइनस और केयर ए प्लस, और ये स्टेबल कैटेगरी की रेटिंग मिली। फिर शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ की बात करें तो केयर ए प्लस रेटिंग यहाँ पे भी मिली हुई है। अभी हम देख लेते हैं, तो ये ऑर्डर बुक की बात करें, जैसा कि मेन डाउट क्या है कि ये पी रेशियो तो बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएशंस तो बहुत ज़्यादा है, पेग रेशियो भी बहुत जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, तो मार्केट इतना पी क्यों दे रहा है? कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से दे रहा है। तो ऑर्डर बुक जो जून 2025 में 210 करोड़ के आसपास रहती थी, वो रिसेंट सारे ऑर्डर्स अगर हम मिलाएंगे आफ्टर लगभग जून 25 के बाद जुलाई से लेके अभी तक मिलाएंगे तो लगभग मेरे हिसाब से कुछ 870-30 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक आ चुकी है। अगर हम Q4 में जो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में जो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, उसको हटाने के बाद 830 करोड़ के आसपास इनकी कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर बुक है। तो ग्रोथ आउटलुक क्या है? अभी ग्रोथ आउटलुक समझते हैं, जिसकी वजह से शायद लोग इतना इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में। तो 35% जो लास्ट 5 ईयर का एवरेज इनको मिल रहा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब 35% के आसपास इस साल और नेक्स्ट ईयर ग्रोथ आएगी। लेकिन FY28 से जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेज ग्रोथ रेज्यूम करेगी, क्योंकि बहुत सारे लार्ज डिफेंस ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। अभी ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस जो था इनका वो 200 करोड़ के आसपास था, लेकिन ये 800 प्लस करोड़ इनको ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, फिर SDR अपॉर्चुनिटी है इनके पास, कहीं ना कहीं उसका मार्केट साइज 3000 करोड़ है, उसमें से ये काफ़ी सारा टेंडर अप्लाई करके लेना चाहेंगे। फिर एक हेल्थ केयर जो डिवीज़न है उनका, उसमें 5 न्यू प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करेंगे। हेल्थ केयर भी है, 2 सेगमेंट अभी कर दिया है, क्योंकि अभी इंडिया में भी जितनी मेडिकल सेक्टर में जो मशीन्स यूज हो रही थी वो काफ़ी बाहर से आ रही थी। तो अभी सरकार और प्राइवेट कंपनियां सभी ये बात पे ध्यान दे रहे हैं कि जो मशीन्स है वो भी इंडिजिनस हो जाए तो अच्छा है, मतलब इंडिया में ही बनने लगे तो बेहतर है। फिर एसेट की बात करें तो 48 करोड़ का जो फिक्स एसेट होता था वो 2.8x की ग्रोथ के साथ 130 करोड़ तक हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट कॉल होगी उसमें हमें देखने मिलेगा कि कितना और हो चुका है। अभी हम स्क्रीनर पे भी जाके देख सकते हैं। फिर एम्प्लॉय ग्रोथ भी ठीक ठाक है। कुछ रेड फ्लैग ज़रूर है कि कंपनी के जो इनसाइडर्स हैं, प्रोमोटर ग्रुप हैं या उनके आसपास के लोग हैं, वो ज़रूर सेल करें। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 29 मार्च को भी जो भी अपडेट थी, जैसे कि इनको जेटवर्क 3 ईयर का एक ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो लगभग 459 करोड़ का आसपास हो गया था। तो ऑर्डर बुक लगभग 800 करोड़ के आसपास तब पहुँच गई थी, अभी 830 करोड़ के आसपास पहुँच गई। तो ये मैं ऐसे डेट वाइज अपडेट करता रहता हूँ, आप ये जाके देख सकते हैं। अभी हम स्क्रीनर पे चल के देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, इस वजह से ये शायद स्टॉक उस तरीके से नहीं गिर रहा है जैसे बाकी स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो बाकी स्टॉक्स अब जाके डाउन आ गए, लेकिन ये स्टॉक जो है टिका हुआ है अपने की जो मूविंग एवरेजेस है उनके ऊपर ही चल रहा है। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स में जनरली क्या देखते हैं कि सिक्लिकलिटी देखनी पड़ती है, कि ऐसा ना हो कि कभी 100 करोड़ का एक क्वार्टर में सेल हो रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर में 50 करोड़ हो रहा है, तो यहाँ पे वो देखने नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जरूर 2023-24 जो FY24 था उसमें काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन हायर साइड मिल रहे थे। अभी जो है ऑपरेटिंग मार्जिन है वो जो 23-24% इनका है उस रेंज पे ये चल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा घट जाते हैं तो इन्वेस्टर्स का जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है कि कंपनी के पास वो लेवरेज नहीं है या ऐसा कुछ प्रोडक्ट कंपनी बना नहीं पा रही है जिससे इनका ऑपरेटिंग लेवरेज मेंटेन है, जिससे इनका ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन है। अभी अर्निंग पर शेयर तो काफ़ी डाउन आ रहा है, मे बी इन्होंने जो स्टॉक सेल किए या इक्विटी पैसे रेस किए होंगे वो भी देखना पड़ेगा। अपकमिंग रिजल्ट इनका देखिए आज ही है, अपकमिंग रिजल्ट अभी FY24 अभी यहाँ पे अपकमिंग रिजल्ट भी इनका आज है, आज आ जाएगा। ये रात को मैं मतलब आई थिंक रात को 1 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका जो है रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है, लोगों का क्या परसेप्शन है। मतलब लोगों का मानना है, इन्वेस्टर्स का तो सभी का मानना है कि कंपनी बहुत अच्छा करेगी। सेल देखते हैं, 16 करोड़ से 154 करोड़ अभी 208 करोड़ हो गई है, तो लास्ट 2-3 ईयर्स में सेल्स बहुत अच्छी है। अभी जो गाइडेंस है वो 35% का था, अभी स्टीप राइज आएगा FY25 में, तो वो भी देखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में बोरोइंग्स देख लेते हैं, फिर लाइबिलिटीज़ है ठीक ठाक है, फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं, हमने बात की। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में।
तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि एक तो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, फिर ऑर्डर बुक अच्छी है, गाइडेंस अच्छा है, और ये चीज़ें देखने के साथ हमको क्वार्टरली तो ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी किस लेवल पे है। डेटर डेज भी ठीक ठाक हैं, जैसे काफ़ी सालों से इन्वेंट्री डेज थोड़े बढ़ गए हैं, मतलब प्रोडक्ट ये बना के रख रहे हैं लेकिन सेल नहीं हो रहा है। तो इन्वेंट्री डेज भी देख लेते हैं। इन्वेंट्री डेज काफ़ी हायर साइड जा रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं और उस तेज़ी से इन्वेंट्री जो है वो मूव नहीं हो रही है। फिर पेबल डेज काफ़ी कम है, मतलब जिनसे ये मटेरियल ले रहे हैं, जो भी सर्विसेज ले रहे हैं, उनको पेमेंट इन्हें जल्दी देना पड़ता है। कैश कन्वर्जन साइकिल लंबा है थोड़ा। डिफेंस सेक्टर में जनरली ये चीज़ हो रही है। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो जैसा कि बात किया कि लास्ट 2 ईयर्स में इनसाइडर्स ने सेल किया है, FIIs का थोड़ा शेयर बढ़ा है, DIIs का भी बहुत बड़ा। अभी स्मॉल कैप कंपनी है, 7-8 हज़ार करोड़ से कम है, तो FIIs DIIs जनरली इसमें एंटर करना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन रिटेल की बात करें तो जो 21,000 के आसपास होते थे वो लगभग 2 लाख के आसपास हो रहे हैं, तो लगभग 10 टाइम्स इसमें रिटेल में पार्टिसिपेशन में ग्रोथ है। ये एक नेगेटिव साइन भी होता है, पर इसमें माइक्रो कैप कंपनीज में ये हम ज़्यादातर देखने मिलते हैं, और ख़ास तौर पर डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है तो उसमें तो ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी। अभी क्वार्टरली ट्रैक करेंगे, आज रिजल्ट है, देख लेते हैं कैसा रिजल्ट आता है, और उसके बाद कॉल होगी, कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, तो वो देखना ज़रूरी है कि गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंट का क्या कहना है। वो सारी चीज़ें देख के इसमें बने रहना है, काटना है और इन्वेस्ट करना है या पैसे निकालने हैं, वो सब आप उसको देख के डिसाइड कर सकते हैं। वो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। थैंक यू।